बॉन्ड मार्केट में जो फंड आ सकता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? और अगर किसी को बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, कि सब कह रहे हैं कि ब्याज दर आगे घटने वाली है तो बॉन्ड में इन्वेस्ट करिए, पर कैसे इन्वेस्ट करें? आई मीन 2 or 3 ऑप्शंस वेयर रिटेल कैन गेट इनटू द बॉन्ड मार्केट। तो अभी बहुत ऑप्शंस खुल गए हैं। इनफैक्ट अगर किसी को रिस्क नहीं लेना है, दे कैन एक्चुअली डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आरबीआई ने एक विंडो खोल दिया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जहाँ पे वो डायरेक्टली जाके जीसेक्स को खरीद सकते हैं। बट अगर आपको डायरेक्ट रूट नहीं लेना है तो कई बॉन्ड फंड्स हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। बट टिपिकली आप लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स लें। इसमें दो दो फायदे होते हैं। लॉन्ग डेटेड मतलब एटलीस्ट 10 ईयर और लॉन्गर। जी। जितने लंबे डेटेड बॉन्ड्स लेंगे, जब इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो बॉन्ड का भाव भी बढ़ता है। तो हम लोग जब बॉन्ड खरीदते हैं, इट्स नॉट जस्ट कि उसमें इंटरेस्ट कितना आएगा, वो तो फिक्स डिपॉजिट की तरह हो गया। बट राइट। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि बॉन्ड का भाव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बढ़ता है। अगर मैं इंटरेस्ट रेट घटा दूं तो बॉन्ड का प्राइस जंप कर जाता है, क्योंकि ये सब यील्ड टू मेच्योरिटी होते हैं। मतलब कि आपको मेच्योरिटी पे इतना पैसा वापस मिलेगा इंटरेस्ट रेट के साथ। जी। तो जब इंटरेस्ट रेट काटते हैं तो इसका जो डिस्काउंट है वो कम हो जाता है। और वो गेन्स जो हैं आपको एज कैपिटल गेन्स मिलते हैं बॉन्ड मार्केट में। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो कभी कभी इंटरेस्ट रेट कटिंग साइकिल में, बॉन्ड मार्केट आपको गुड 40-50% रिटर्न्स भी दे सकता है। ऐसा हुआ था राइट। 2002-2003 में, जब यस। इक्विटी मार्केट बॉटम बना रहा था और इंटरेस्ट रेट्स कटने लगे थे, बॉन्ड प्राइसेस और काफी हद तक बढ़ गए थे। तो उस तरह की चीजें अभी देखने को आएंगी। तो आप इंटरेस्ट रेट दर को देख के बॉन्ड्स में ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि दैट रिटर्न मे नॉट बी सो ग्रेट अगेंस्ट इक्विटी। ओके। बट आप शॉर्ट टर्म में जहां बॉन्ड यील्ड्स एक्चुअली घटते हैं, एंड यूजुअली जैसे आपने फेड की भी बात की, फेड ने प्लान क्या बताया, उन्होंने टाइमिंग नहीं बताई कि कब शुरुआत करेंगे। बट जी। उन्हें बताया कि एक बार शुरुआत होगी तो 2 साल के अंदर एटलीस्ट 8 रेट कट्स होंगे। तो बैक हम्म। टू बैक जब आप 8 रेट कट्स एक के बाद एक करते जाते हो, बॉन्ड प्राइसेस कीप गोइंग अप। तो इंडिया में आई थिंक इट विल हैपन लिटिल सूनर देन दैट, क्योंकि हम्म। हमारा इन्फ्लेशन नंबर जो है उनसे काफी हद तक और स्टेबल है। जी। और कई कंट्री जहाँ पे ये देखा गया, उन्होंने ऑलरेडी रेट कट्स करना शुरू कर दिया। यूरोप में हमने कुछ देखे पिछले महीने, चाइना में देखा। तो सिमिलरली इंडिया में भी कहीं ना कहीं ये चीज होगी। आई थिंक एक बार बजट के नंबर समझ में आ गए तो देन हम्म। वी विल स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। बट मेन इन्वेस्टमेंट है कि लोग बॉन्ड्स में एज अ ट्रेड 1 ईयर 2 ईयर इस पीरियड में जहाँ पे रेट कट्स होती हैं, हम्म। उस फेज में आप कैपिटल अप्रिसिएशन बॉन्ड मार्केट के जरिए से ले सकते हैं। बट इवेंचुअली व्हेन दैट इज हैपनिंग यू विल फाइंड कि इक्विटीज में कुछ सेगमेंट्स काफी अच्छे कर रहे हैं। तो यू राइट। यू विल हैव टू कंपेयर कि भाई, मैं कहीं ना कहीं ऑटो में इतने गेन्स आ रहे हैं, उससे जी। ज्यादा बॉन्ड मार्केट में आएंगे कि नहीं। सो दैट इज व्हाई इक्विटी इन्वेस्टर्स डोंट ऑलवेज ओवर डाइवर्सिफाई इनटू बॉन्ड्स। They will राइट। probably put 20% या 30% into the bond market, but rest of it will remain in equities.